सबसे पहले आपको बताएं कि कोरंगी क्रॉसिंग के करीब आतिशज़दगी, पानी की बोरिंग के दौरान गैस लाइन को नुकसान पहुंचा। लीकेज बंद होने तक आग पर काबू पाना मुश्किल है। पानी की बोरिंग के दौरान गैस लाइन को नुकसान पहुंचा। जी हाँ, आपको अपडेट करें। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब आतिशज़दगी, पानी की बोरिंग के दौरान गैस लाइन को नुकसान पहुंचा। लीकेज बंद होने तक आग पर काबू पाना मुश्किल है। पानी की बोरिंग के दौरान गैस लाइन को नुकसान पहुंचा। जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर कोरंगी भी जाए वक़ुआ पर पहुंचे। चीफ फायर ऑफिसर का कहना था कि पानी का सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्विस सर्जन गैस कंपनी के तर्जुमान सलमान अहमद सिद्दीकी ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, आग बुझने का नाम नहीं ले रही, क्या इलाके में कोई गैस तंसीब या लाइन तो मौजूद नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो रात को आग लगने का वाक़या पेश आया है कोरंगी क्रीक के इलाके में, जो कि इंतहाई शिद्दत से लगने वाली तीसरी दर्जे की आग है, जिसे शायद अभी तक बुझाया भी नहीं जा सका। जैसी इत्तला मिली है, हमारी टीम्स ने फ़ौरन वहाँ पे रश किया और जाके हमने अच्छी तरह तसल्ली की कि हमारा वहाँ पे कोई नेटवर्क मौजूद नहीं है और ना कोई दूर दूर तक हमारी कोई तनसीबात हैं। तो इसके बारे में हमने रात ही वजाहत कर दी थी मीडिया को कि हमारा SSGC का इस आग लगने के वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आपके कहने पे एक दफ़ा वजाहत हम दोबारा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कोरंगी क्रॉसिंग में आग लगने का वाक़या, काटी के सदर जुनैद नकी कहते हैं कि तमाम मुतल्लिका इदारों से राब्ते में है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक गैस का एक पॉकेट है जहां आग भड़क उठी। ये आग जल्द थम जाएगी। मज़ीद क्या तफसीलात है जाने की ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, जो कि जाए वक़ुआ पर काटी सदर के हमरा मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी सर, मौजूद है कोरंगी में जो यहाँ पे आग लगी थी और उसके इलाके में कैमरामैन आपको सज्जाद दिखाएंगे, पीछे आग लगी हुई है, मिट्टी भी उछल रही है। और यहाँ जो अपडेट्स क्या क्या आई हैं, क्योंकि एक पॉकेट बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई गैस पाइपलाइन नहीं, स्विस सर्जन गैस ने ये वजाहत की है, इसके नीचे से कोई गैस पाइपलाइन नहीं जा रही है। और यहाँ पे जो रिफाइनरी है वो भी काफ़ी दूर है। और यहाँ पे कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर जुनैद नकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या अपडेट्स मिली, क्या इतलात हैं, क्या यहाँ पर कोई गैस के ज़खायर मिल गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात जी 1:45 बजे के करीब ये हमें न्यूज़ एरप्ट हुई है कि जी ये यहाँ पे कोई आग लग गई है। तो उसी वक्त जो है वो काटी से भी और जो फायर बाउज़र 1112 के और KMC के जो फायर बाउज़र हैं वो फ़ौरन यहाँ मौजूद थे और डिप्टी कमिश्नर साहब की टीम और वो ख़ुद भी मौजूद रहे। सुबह तक SSP साहब भी मौजूद रहे। मेरी थोड़ी देर पहले जी मुर्तज़ा वहाब साहब से बात हुई, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी साहब से भी बात हुई। तो अब तक की जो इत्तलात हैं, जो हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ से समंदर कोई 500 मीटर के फासले पे है ज़्यादा से ज़्यादा। और अब आग के साथ देखें कि पानी भी उछल के कितना बाहर आ रहा है। तो ये अब तक की इत्तलात यही हैं उनसे जो बात हुई है हायर अप से, उनकी कमिश्नर कराची की, मेयर कराची की, SSGC इन्वॉल्व है, PRL इन्वॉल्व है, PPL इन्वॉल्व है, रिफाइनरी चूँकि करीब है, तो सब ने यहाँ से सैंपल भी लिए हैं। कोई यहाँ पे लाइन जो है वो SSGC की, कोई गैस की, कोई रिफाइनरी की, किसी किस्म की लाइन अब तक जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं आ रही है। मेयर कराची ने भी यही कहा है कि जी कोई चीज़ ऐसी नहीं है, अलावा इसके कि कोई बहुत पुरानी लाइन कोई ऐसी हो। लेकिन अब आग देखकर और पानी देखकर लग नहीं रहा है कि किसी लाइन का जो है यही बात है जो अब तक सामने आई है कि ये गैस पॉकेट है जो कि एरप्ट हो गया है। ड्रिलिंग हो रही थी, कोई यहाँ पे प्राइवेट प्रोजेक्ट है और यहाँ पे किसी काम के लिए वो ड्रिल कर रहे थे, तकरीबन 100 फीट से ऊपर गए हैं तो उन्हें स्मेल आनी शुरू हुई और फिर ये जो है वो फायर एरप्ट हो गई है। तो बस ये 28वें रोज़े में आज हम खड़े हैं और हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ये खैर के साथ ये मामला रहे। चाहे ये छोटा पॉकेट है या ये बड़ा पॉकेट है, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये कि डिपार्टमेंट जो है वो रीइंफोर्समेंट पूरी टीम आप देख रहे हैं कि यहाँ मौजूद है। सारे किसी भी ऐसी क्योंकि इंडस्ट्री बिल्कुल यहाँ से जो है वो चंद 100 फीट के ऊपर मौजूद है, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई आबादी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ख़दशा हो। लेकिन डिपार्टमेंट इज़ स्टैंड बाय और हमारी उम्मीद यही करते हैं और दुआ भी यही है कि ये मामला खैरियत से रहे। अगर कोई ज़खायर भी हैं तो ये हम इसको जो है वो अमेकेबली जो है वो इसको कॉर्डन ऑफ करें और फिर इसको जो है वो इससे फ़ायदा उठाएं। और अगर ये कोई शॉर्ट टर्म है तो ये उनका कहना है कि हो सकता है 2, 4, 5, 7 दिन में ये खुद ही डिप्लीट होकर ख़त्म हो जाएगा। जुनैद साहब, अगर देखा जाए डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात की जाती है तो जैसे हम देखते हैं कि कुछ सारी रिकवरी टीमें यहाँ पे पहुँची हुई हैं, लेकिन अगर बुनियादी चीज़ पे देखा जाए कि इसको किस तरीके से इसका बैक हैंड क्या देखा जाए, सारा एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, हर मुल्क में होता है। और यहाँ पे ख़ास तौर से हम देखते हैं कोई आग लगती है उसके बाद जो रिस्पॉन्स होता है उसको देखते हुए हैरान कुछ चीज़ें सामने आती हैं।
देखिए ये तो बड़ा यूनिक किस्म का एक चैलेंज जो है वो सामने आया है। उसमें मेरी जो मेयर साहब से कैटेगोरिकली बात हुई है, उन्होंने ये बताया कि देखिए जी इंडस्ट्री को इस वक्त जो है कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर हम इसको आग को दबाएंगे, बुझाएंगे, तो ऐसा ना हो अल्लाह ना करे ये कहीं और से जो है वो कहीं इरप्ट हो जाए, कोई और जो है वो इसमें नुकसान हो जाए। तो ये जो एग्जॉस्ट हो रही है चीज़, इसको एग्जॉस्ट होने दिया जाए, इसके जो सैम्पल्स गए उनके टेस्ट रिज़ल्ट्स आने दें, ताकि हमें पता चल सके कि ये है किस चीज़ से, आग लगी किस वजह से। बाकी आपने जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करी, देखिए ये हम शहरियों का भी एक जो है ना जो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम जब बिल्डिंग बनाएं तो उसमें इवैक्यूएशन प्लान दें, हमें उसमें फायर एक्सटिंग्विशर लगाने चाहिए। यही इंडस्ट्री के ऊपर भी लागू होता है और यही शहरी आबादी पर भी लागू होता है। तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी भी समझनी चाहिए। बहरहाल जो डिपार्टमेंट की अगर कोई शॉर्टकमिंग है वो हमें हाईलाइट करनी चाहिए कि जी कोई किसी काम में अगर हमें लगे कि हाँ ताख़ीर हो रही है, तो डेफिनेटली हम आवाज़ उठाते हैं उसके लिए। जी, जैसा कि आपने सुना, काटी के सदर हैं जो मुतल्लिका इदारों से राब्ते में, उन्होंने बताया कि मेयर कराची समेत कमिश्नर कराची ने ये बताया कि कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोई गैस पाइपलाइन नहीं जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो इब्तदाई मालूमात, कोई गैस पॉकेट हो सकता है मुमकिन तौर पर। अगर ये गैस पॉकेट है तो उसको के हफ्ते में 7 या 8 दिन में डिफ्लीट हो जाएगी और ख़ुद ब खुद इसका ख़त्म हो जाएगी जो गैस यहाँ पे उसकी जल रही है। और यहाँ पे इसके जो सैंपल गए, उस सैंपल के बाद ही मज़ीद पता चलेगा इसमें क्या चीज़ है। जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में गदागरी से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत। अदालत ने मुल्ज़मान की अदम हाज़िरी पर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। आज बिल्कुल देखें, अवामी जगहों पर गदागरी करने का मुकदमा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में केस की समाअत हुई है। समाअत के दौरान मुकदमे में नामजद दोनों मुल्ज़िमान अदालत में पेश नहीं हुए। मुल्ज़िमान में नूर और अब्दुल्ला शामिल हैं। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए हैं और तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया है कि दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। दोनों मुल्ज़िमान जो है वो समाअत के दौरान अदालत में पेश नहीं हुए थे। मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ थाना न्यू कराची में ये मुकदमा दर्ज किया गया था और मुकदमे में जो गदागरी की स्पेशल एक्ट है वो शामिल की गई थी। और ईद आ गई मगर बुनियादी अशिया ज़रूरिया ना आ सकें। यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया ज़रूरिया की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। कोरंगी रोड पर वाक़ यूटिलिटी स्टोर पर गुज़श्ता कई महीनों से आटा, पत्ती और सस्ता घी गायब है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे वसीम इफ्तिखार, बताइएगा। आज बिल्कुल ईद की आमद है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया है, जिसमें आटा है, पत्ती है, तेल, घी है, वो मौजूद नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी रोड पर जो वाक़ यूटिलिटी स्टोर है। वैसे तो अगर हम सूरत-ए-हाल का जायज़ा लें तो यहाँ पर जो दीगर अशिया हैं कंपनी की वो तो मौजूद है, लेकिन बुनियादी ज़रूरत की अशिया जिसमें आटा है, घी है, तेल है, सब्सिडाइज़ घी है, वो मौजूद नहीं है। और जो बताया गया है आटा यूटिलिटी स्टोर्स पर तकरीबन सितंबर से दस्तयाब नहीं है, जबकि सब्सिडाइज़ घी यानी कि जो सस्ता घी होता है वो भी यूटिलिटी स्टोर्स पर दिसंबर से मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ़ कंपनियों की जो चाय की पत्ती है वो भी तकरीबन दिसंबर से मौजूद नहीं है और कंपनियों का घी तेल उसमें वो भी मौजूद नहीं है। सिर्फ एक कंपनी ऐसी है जो कि यहाँ पर घी तेल फराम करती है। इसी के साथ साथ अगर बात करें हम यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का तो ऐलान किया गया था, लेकिन रमज़ान पैकेज भी हमने देखा है कि जिस तरीके से यूटिलिटी स्टोर्स पर वीरानियों ने डेरे डाल रखे, तो यही है कि रमज़ान पैकेज भी शहरियों के लिए बेसूद साबित हुआ है। वक्तन फ़वक्तन हमारी शहरियों से बात होती रही है जो कि यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़रीदारी के लिए आते हैं, तो उन्होंने रमज़ान पैकेज के हवाले से भी मायूसी का इज़हार किया। उनका यही कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया जिसमें आटा है, घी है, तेल है, इनकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। तमाम दूसरी जानब हमने ये भी देखा है कि जैसे कि रमज़ान पैकेज का ऐलान किया गया और रमज़ान पैकेज में दावा किया गया था कि जो अशिया ज़रूरी है उनमें 15% डिस्काउंट दिया जाएगा, लेकिन वो डिस्काउंट भी ना मिला, बल्कि उसके बरक्स चीनी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। चीनी जो कि पहले 153 रुपये किलो के हिसाब से यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब थी, उसकी कीमतें बढ़ा दी गई और 158 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो दस्तयाब है। यही वजह है कि शहरी जो है वो यूटिलिटी स्टोर से जो है वो मायूस नज़र आते हैं। उनका मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम तरह ना सिर्फ ज़रूरत की अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, बल्कि उनकी कीमतों को भी कम किया जाए ताकि उनको महंगाई से रिलीफ मिल सके। जी
और ईद की तैयारियों की बात कर लेते हैं तो कुछ महानूर अपनी तैयारियों की बात कर लेते हैं। कितनी शॉपिंग हो गई आपकी? मूसा, मेरी तो लगभग मुकम्मल हो गई है तैयारी। आप अपनी तैयारी के बारे में बताएं। मेरी पेशावरी चप्पल अभी रहती है और टाइम नहीं मिलता यहाँ से जाने का। हमारी शॉपिंग की बात चलती रहेगी। शहरियों की बात कर लेते हैं। ईद खरीदारी मिशन जारी है। मलबूसात के बाद चप्पलों जूतों की खरीदारी। लियारी की गरीब शाह मार्केट में पेशावरी चप्पलों की मांग में इजाफा हो गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद हमाद जी। जी बिल्कुल, देखिए ईद उल फितर में सिर्फ चंद रोज़ बाकी हैं। कुर्ता पजामा, पैंट, जीन्स, टी शर्ट तो अब ख़रीद ली है ख़रीदारों ने, लेकिन अब बाकी है तो चप्पल बाकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी की गरीब शाह मार्केट में, जो कि काफ़ी फेमस मार्केट है और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की जो है वो चप्पलें मिलती हैं। अगर बात की जाए चप्पलों में जो है वो खेड़ी है, पेशावरी है और चारसदा है और दीगर डिज़ाइन की और वैरायटी की चप्पलें यहाँ पर जो है यहाँ पर फ़रोख्त की जाती है और ख़रीदार भी जो है यहाँ पर आके अपनी अपनी मनपसंद की चप्पलें जो है वो ख़रीदते हैं, डिज़ाइन पसंद करते हैं और मुनासिब रेट पे ख़रीद कर लेके जाते हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि कौन कौन सी इनके पास वैरायटी मौजूद है और किस कीमत पर जो है कौन कौन सी कीमत पर यहाँ पर चप्पल जो है इनके पास मौजूद है जो ये फ़रोख्त कर रहे हैं। चीज़ें तो अलग अलग उसमें होती है, जैसे कि हमारे बलोच भाई हैं, पठान भाई है, सिंधी भाई है, दूसरी भी से बहुत सारी कास्टें आए, तो वो फिर अपने रस्म रिवाज के मुताबिक अभी देखिए ये मेरा पूरा सेटअप बना हुआ है। ये बलोच की बालाज के नाम से, ये हमारे बलोच भाई हो गए या पठान भाई हो गए, ये बड़े शौक से पहनते हैं। जैसे पिशोरी चारसदा आपने अर्ज़ किया, तो हमारा पख्तून भाई जो पठान भाई है तो उनका ये पूरा सेटअप बना हुआ है, उनका सिस्टम अलग है। और इसके अलावा जो आजकल फैंसी चल रहा है और जो रमज़ान के हवाले से, जैसे कि यहाँ पे मशहूर है नौरोज़ी, और माशाल्लाह नौरोज़ी इस दफ़ा तो मार्केट में आगे लगा, ये पूरा सेटअप और पूरा सिस्टम मैंने अलग किया हुआ है। उसके बाद हमारा थोड़ा सा स्टॉक रखा हुआ है, वो चीज़ अलग है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा, जैसे कि आम दिनों के मुकाबले में ईद के सीज़न में, जैसे रमज़ान के चल रहा है तो ईद के सीज़न में और आखिरी दिन चल रहे हैं, तो कितनी मांग में इजाफा हो जाता है इन चप्पलों का? दोपहर का वक्त थोड़ा रश कम है, रात के वक्त क्या सूरत हाल होती है? सर जी रात का तो ये सूरत हाल होती है अल्लाह के हुक्म से। अभी भी मैं आपको अगर दिखा दूँ भाई, आपको दिखा दूँ तो मेरे पास देखो स्टॉक पूरा मौजूद नहीं है, साइज़ कट हो चुके हैं, माल अल्लाह के हुक्म से निकल गए। और यहाँ पे ज़्यादा डिमांड जो इस वक्त जा रही है नंबर 1 पर सिर्फ और सिर्फ नौरोज़ी। देखिए बिल्कुल, आपके पास कम से कम रेट की जो चप्पल है वो 4000 रुपये की चप्पल है। फिर उससे अगर हम अच्छी वैरायटी पे देखने जाएँ तो वो 5 पे भी है, 6 पे भी है। इस तरह की क्वालिटी की जो है वो चप्पलें यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि दुकानदार ने बताया कि जो हमारे पठान भाई हैं या बलोची भाई हैं, वो तो बलोची भाई हैं जो वो है बलोची डिज़ाइन की जो चप्पल है वो ज़्यादा पसंद करते हैं ख़रीदना। इस तरह पठान है वो पेशावरी की तरफ जाते हैं। चारसदा की चप्पल भी जो है यहाँ पर मशहूर है, वो भी यहाँ पे ख़रीदारी जो है वो ख़रीदार जो है यहाँ पर ख़रीदने आते हैं। तो ये अभी आज दिन का टाइम है तो थोड़ा रश कम है, लेकिन जैसे वक्त गुजरता है तो रश भी बढ़ता जाता है। तो ये यहाँ की रवायत है, लोग अपनी अपनी जो ज़बान बोलते हैं उस तरह के नाम की चप्पलें यहाँ पर मिल रही हैं और मुनासिब रेट पे मिल रही है, जिसको यहाँ पर लोग आके ख़रीदते हैं। जी, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। कराची की मार्केट्स में खरीदारों का रश लग गया। शहरियों ने मर्दाना कपड़ों की खरीदारी के लिए गोल्ड मार्क का रुख कर लिया। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे मुमताज़ शिगरी से जो कि वहाँ पर मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ईद में जो है बस 1 से 2 दिन रह गए हैं। जहाँ कराची में ख़वातीन शॉपिंग में मसरूफ़ है, वहीं मर्द हजरात भी जो है शॉपिंग करते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं गोल्ड मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पे मर्दाना कपड़े दस्तियाब है। शहरी यहाँ पे आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। शहरियों की जो है कसीर तादाद कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ पे आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट जो है कराची में काफ़ी मशहूर है और मर्दाना जो कपड़े हैं उसके लिहाज से जो है काफ़ी मशहूर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मुख्तलिफ जो है कपड़े यहाँ पर है और तरह तरह के कपड़े जो है शहरी अपने हिसाब से जो है यहाँ से ख़रीद रहे हैं। शहरी भी पे मौजूद है, हम इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। एक शहरी है मेरे साथ, उनसे बात करेंगे। बताइएगा ख़रीदारी के लिए जो आप यहाँ पे आई है, क्या कहेंगे, क्या तैयारियाँ ईद की? कपड़े खरीद रहे हैं या अभी बाकी है? अभी भी बाकी है, चल रही है तैयारियाँ। कोशिश में लगे हुए हैं कि कबल वक्त हो जाए। अभी आए हैं, देख रहे हैं, मार्केट को विज़िट कर रहे हैं। अभी तक कपड़े वगैरह देख रहे हैं कि कौन से बेहतर हैं हमारे लिए। जी बिल्कुल, शहरी से मेरी बात हुई, इनका कहना था कि अभी भी तैयारियां चल रही, क्योंकि ईद में जो है 102 दिन रह गए। मुकाबला बहुत सख्त है, मुख्तलिफ मार्केटों में जो है मुकाबला बड़ा सख्त होता जा रहा है। शहरी बाहर निकल रहे और ख़रीदारी में मसरूफ़ है। जी, अब आपको बताएं, ईद उल फितर की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। शहरियों ने खरीदारी के लिए मार्केटों का रुख कर लिया। औरंगी टाउन के बंगला बाजार में ख़वातीन बच्चों का रश दीदनी है। मज़ीद बात करेंगे खुर्शीद रहमानी से जो इस वक्त औरंगी टाउन बंगला बाजार में मौजूद हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ औरंगी टाउन के बंगला बाज़ार में और यहाँ पर ईद की ख़रीदारी के लिए शहरियों का रश जो है वो देखने के काबिल है। शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर बंगला बाज़ार में मौजूद है, जिसमें ख़वातीन भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, नौजवान भी मौजूद हैं और अपनी ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ़ है। मेरे साथ इस वक्त कुछ चंद ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या ख़रीदारी के लिए आई हैं और महंगाई की सूरत हाल इतनी है
क्या वो अपने बच्चों के तमाम कपड़े खरीद पाई हैं या अपने बजट को महदूद करने के लिए कुछ सोच रही हैं, कुछ प्लान कर रही हैं। इनसे गुफ्तगू करें। क्या कहेंगी आप महंगाई की सूरत हाल में अपनी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो किस तरह से बजट को मेंटेन कर रही हैं और क्या ख़रीदेंगी? जी आए तो थे हम बच्चों के कपड़े ख़रीदने के लिए और कपड़े इतनी महंगाई है कि बहुत मुश्किल हो रहा है ख़रीदारी करना। जैसे कि आप बच्चों को जो चीज़ पसंद आती है महंगाई की वजह से वो हम नहीं खरीद सकते, तो बच्चों को कम किफ़ायत में करना पड़ता है। लेकिन ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को सही तरीके से ख़रीदारी नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि महंगाई कम करें ताकि बच्चों की ईद होती है, बच्चों की ख़रीदारी अच्छे से कर सकें। और ये अच्छा, आप क्या कहेंगी, क्या मैसेज देंगी? ईद की शॉपिंग में क्या माहौल देख रही हैं? महंगाई है बाज़ार में या रियायतों में कमी है, क्या है? हेलो, मैं तो चाह रही हूँ बच्चे का मैं कपड़ा लेने चाह रही थी। बहुत महंगाई है तो सस्ता वाले ली हूँ। मैं गरीब आदमी, किराए का मकान है तो रहती है, 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह, किराए अफोर्ड नहीं कर सकती है। सही बता, सही बात है, सही है भाई। आप क्या कहेंगे, महंगाई कितनी है मार्केट में, कीमतों में क्या फ़र्क देख रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि महंगाई बहुत है, लेकिन इंसान अगर थोड़ा सा भी है तो इसमें थोड़ा सा खा के थोड़ा सा ख़रीदारी करके शुक्र अदा करे। इंसान की ख्वाहिशात तो इंसान को बहुत कुछ रास्ता बताता है कि मैं ये भी ख़रीद लूँ, वो भी ख़रीद लूँ, लेकिन महंगाई बहुत है। अल्लाह पाक इन हुक्मरानों को हिदायत दे। जी हम इस वक्त बंगला बाज़ार में मौजूद हैं। मेरे आप दाएं जानिब भी देख सकते हैं, कैमरामैन कमर आप भी आपको दिखाएंगे। ये बहुत सारी शॉप्स यहाँ मौजूद हैं, मलबूसात की, क्रॉकरी की, ज्वेलर्स की, इसके अलावा चप्पलों की। और ये बहुत बड़ा बाज़ार है जिसमें तमाम जो अशिया हैं जो ईद की शॉपिंग के लिए ज़रूरी हैं, बच्चों की, बड़ों की, बुज़ुर्गों की सभी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। और ईद की शॉपिंग में आप देख सकते हैं, मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन कमर आप भी आपको दिखाएंगे, ये ख़वातीन के मलबूसात की दुकान है जहाँ पर ख़वातीन अपनी कपड़ों की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं और बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा ये बच्चों की चप्पलों की दुकान मौजूद है यहाँ पर, ये बच्चों की चप्पलें यहाँ मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वालिदैन अपने बच्चों की चप्पलों की ख़रीदारी के मौजूद हैं। और मेरे इस साइड में एक दुकान है जहाँ पर बच्चों के कपड़े मौजूद हैं, जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 3 साल है, 2 साल है, 1.5 साल है, उनके कपड़े यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा इस बाज़ार में सभी वो चीज़ें मौजूद हैं जिसकी हम सबको ज़रूरत पड़ती है, मलबूसात से लेकर ज्वेलरी, क्रॉकरी, अशिया खुरनोश, मसाले। एक बहुत बड़ा बाज़ार है औरंगी टाउन का बंगला बाज़ार। इसमें इस वक्त भी एक बड़ी तादाद शहरियों की ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ है। जी, शहरी ईद की तैयारियों में मसरूफ़। बोल्टन मार्केट में शहरी परफ्यूम और इतर खरीदने पहुंच गए। दुकानदार भी महंगाई से परेशान, कहते हैं इस साल खरीदारी का रुझान कम है। तफसीलात बताएंगे मीर के लिए। देखिए जी, बिल्कुल ईद उल फितर में सिर्फ एक रोज़ रह गया है और शहर कायद में शहरियों की ख़रीदारी अपने उरूज पर है, जहां शहरी कपड़े और जूते और दीगर जो है अशाए ज़रूरी ख़रीद करें, वहां जो है ईद के मौके पर खुशबू भी लाजमी होती है, महक भी लाजमी होती है। इसी सिलसिले में आज जो शहर कराची में परफ्यूम्स की दुकानें हैं, इतर की दुकानें हैं, वहाँ भी शहरियों की बहुत बड़ी हमें रश नज़र आती है। तो यहाँ हम कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनका जो है कैसे ये कारोबार चल रहा है। खरीदारी का जो रुझान है वो बहुत कम है। क्या वजह है? पिछले साल और इस साल की अगर बात की जाए, हालांकि हमारे पास कम से कम 650 रुपये से लेके और 20,000 रुपये तक के परफ्यूम है, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो पिछले साल और उससे पिछले साल था। देखिए जी, बिल्कुल ये तो थे दुकानदार। हमारे साथ एक शहरी भी है, उनसे भी बात करेंगे। ईद का मौका है, क्या ख़रीदना है, क्या पसंद करते हैं? इतर परफ्यूम या कौन सी ब्रांड की परफ्यूम इतर वगैरह इस्तेमाल करते हैं आप? मुख्तलिफ ब्रांड के इस्तेमाल करते हैं, वैसे बाकी चीज़ों के लिए भी शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, क्योंकि महंगाई भी है, लोग काफ़ी डिस्टर्ब भी है, हालात भी ऐसे हैं कि लोग पैसे भी नहीं निकाल सकते बैंकों की वजह से। देखिए जी, बिल्कुल ये बोल्टन मार्केट के मनाज़र हैं। अगर ख़ासतौर पर शहरियों की ख़रीदारी की बात की जाए, ईद की तैयारी की बात की जाए, तो महंगाई एक तरफ है, महंगाई का बोझ भी है शहरियों पर, लेकिन उसके होते हुए भी जो शहरी हैं वो अपनी ख़रीदारियों में मसरूफ़ है। ख़ासतौर पर इत्र और परफ्यूम की ख़रीदारी की बात की जाए तो शहरी बड़े पैमाने पर वो भी जो है अपनी ईद की तैयारी के सिलसिले में ख़रीद कर रहे हैं। जी, इसके साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुँचा।